हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानेन्द्र नाथ वर्मा। आज आपको हम कक्षा 8 की गणित का एक चैप्टर है घातांक और घात। तो घातांक के नियम पर आधारित इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको हम इसमें बताएंगे। और ये घातांक पर आधारित जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर कंपटीशन में घातांक के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक बुक से हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस बुक की प्रश्नावली 4.3 है। 4.3 के पहले का क्वेश्चन आपका है x/y की होल पावर -x, जबकि x =-2 है और y =5 है। तो इसका मान हमको बताना है। कि इसका हल क्या होगा। इसको सरल करना है। x/y होल पावर -x, जबकि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है। तो चलिए इसमें हम x के स्थान पर -2 रखते हैं और y के स्थान पर 5 रखते हैं। तो चलिए देखिए कि हो जाएगा -2/5 होल पावर -2। हमने x के स्थान पे क्या रखा। x के स्थान पे देखिए हमने -2 रखा और y के स्थान पे हमने क्या रखा, 5 रखा। होल पावर -x था, हमने होल पावर -x मीन्स x के स्थान पे हमने क्या रखा, -2 रख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए ये क्या आ जाएगा, -2/5 होल पावर। देखिए यहाँ माइनस 2 बार आया है, माइनस माइनस का गुणा है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आएगा -2/5 होल पावर 2। चलिए आगे देखते हैं। इस होल पावर 2 का मतलब हुआ -2 की पावर 2/5 की पावर 2। होल पावर का मतलब हुआ यह पावर अंश पर भी लगी है और हर पर भी लगी है। अब देखिए 2 पावर का मतलब -2 का गुणा 2 बार होगा, तो क्या होगा, -2 × -2 अपान 5 का गुणा 2 बार होगा, 5 × 5। अब देखिए -2 का गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 4/25 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस घातांक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पुनः आप इसको देख लीजिए, x/y की पावर -x, ये आपका क्वेश्चन है। जबकि आपको x के स्थान पर क्या रखना है, -2 रखना है और y के स्थान पे 5 रखना है। तो चलिए हम देखिए यहाँ रखते हैं। x का स्थान पे -2 हमने रखा और y का स्थान पे हमने 5 रखा। होल पावर -x था, तो x के स्थान पे हमने -2 रख दिया। देखिए माइनस पहले लगा हुआ है और x के स्थान पर हमने -2 रखा। अब देखिए यहाँ माइनस 2 बार आया, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा हुआ है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -2/5 जो जैसे वैसे हमने लिख दिया, होल पावर 2 आ गया। अब देखिए होल पावर लगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -2 पर 2 पावर लगी है और 5 पर भी 2 पावर लगी है। तो हमने देखिए लिखा -2 होल पावर 2 और 5 होल पावर 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 होल पावर 2 का मतलब -2 का गुणा 2 बार किया जाएगा और 5 का गुणा भी 2 बार किया जाएगा। हो गया देखिए -2 × -2 गुणा -2 अपान 5 गुणा 5। तो -2 का -2 में गुणा करेंगे तो आएगा +4 और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आगे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 4.3 का ही पहले का पार्ट हम लेते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसमें -y/x होल पावर -y, इसका मान ज्ञात करना है, जबकि x =-1 एंड y =-3 ये दिया गया है। तो चलिए रखते हैं x के स्थान पर, y का स्थान पर -3,
तो देखिए यहाँ माइनस वाई का स्थान पर हमको क्या रखना है, माइनस वाई का स्थान पर हम रखना है -3 अपान एक्स के स्थान पे -1 होल पावर माइनस वाई के स्थान पर हमको क्या रखना है, -3 रखना है। तो हमने जो है y के स्थान पे -3 रख दिया और x के स्थान पे -1 रख दिया। अब आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का गुणा हो गया 3 अपान -1 होल पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा है तो +3 आ जाएगा। तो यह होल पावर 3 का मतलब ये 3 पावर इस अंश पर भी लगी हुई है और हर पर भी लगी हुई है। इसका मतलब हुआ 3 की पावर 3 अपान -1 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार किया जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 -1 गुणा -1 गुणा -1 ये मिल जाएगा। अब देखिए 3 का 3 बार आप गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा अपान -1 का गुणा करेंगे तो आएगा -1, यानी आप इसको लिख सकते हैं -27 -27। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं बुक से लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है x अपान वाई होल पावर x, y अपान x होल पावर y, जबकि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -7। चलिए बच्चों इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। आपको x अपान वाई होल पावर x इंटू वाई अपान एक्स होल पावर y इसी का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -7। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हम मान रख देते हैं। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 बटे y का स्थान पे -7 रखना है। होल पावर x का मतलब 2 रखना है, फिर इंटू y के स्थान पर -7 बटे x के स्थान पे 2 होल पावर y के स्थान पे -7। इस तरह से हमने x और y का मान इसमें हमने रख दिया। अब चलिए आइए बच्चों देखते हैं, ये होल पावर 2 का मतलब हुआ ये 2 घात अंश पर भी लगी है और हर पर भी लगी है। इसका मतलब 2 की पावर 2 अपान -7 की पावर 2 इंटू यहाँ पर देखिए इससे -7 पावर इस दोनों पर लगी हुई है। इसका मतलब -7 की पावर -7 अपान 2 की पावर -7 ये मिल गया आपको। अब देखिए अगर भाग दिया जाता है तो भाग में घातें क्या होती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए ये घात 2 वाली घात इस 2 वाली घात से घटेगी, तो 2 की पावर 2 -7 हो जाएगा और इंटू -7 की पावर -7 इंटू -7 -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समान आधार पर अगर घातें लगी हुई हैं और भाग दिया जा रहा है तभी घातें घटती हैं। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का आधार समान है। अब भाग में है ये, इसलिए इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाएगी। अंश वाली घात आपकी देखिए यहाँ 2 है, हर वाली घात यहाँ -7 है, 2 में से -7 घट जाएगा। अब आइए बच्चों देखिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 + 7 हो जाएगा इंटू -7 की पावर -2 -7 -2 -9 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ 2 की घात 2 धन 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 9 गुणा 2 -7 की घात -9। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको और भी दूसरे रूप में भी इस आंसर को कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 9
अपान -7 की पावर 9। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 9 अपान -7 की पावर 9, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने -7 को क्या किया, इसको हमने हर के रूप में ले आया। जब हम इसको हर के रूप में हम ले आए तो क्या हुआ इसमें कि जो इसकी पावर थी, जो इसकी घात थी -9 थी, ये +9 हो गई। अब आइए देखिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 अपान -7 होल पावर 9। क्योंकि 2 पर भी 9 घात लगी हुई है और -7 पर भी 9 घात लगी हुई है, इसको होल पावर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल गया 2 अपान -7 होल पावर 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन लेते हैं, बुक से हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरे टाइप का है। ये क्वेश्चन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 128। एक क्वेश्चन ये है आपका 2 का 2 का खा आपका है 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1 अपान 625। और भी क्वेश्चन है, इसका गा है √3 की पावर x इज इक्वल टू 27। और भी क्वेश्चन है 7 की पावर x -1 भागे 1। ये देखिए 4 क्वेश्चन हम लिए हैं। ये देखिए कंपटीशन में इस टाइप के या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये कक्षा 8 की बुक में है घातांक का नियम, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको आप अर्थ में ज़रूर पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको आगे चलकर भी कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। ये घातांकी समीकरण हैं, ये घातांकी समीकरण हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस सभी क्वेश्चनों में आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। दूसरे का पार्ट हम हल करते हैं। दूसरे का पार्ट क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 128। 2 की घात x इज इक्वल टू क्या दिया, 128। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, जब आप 128 का गुणनखंड करोगे, 128 का गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको। देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, फिर 2 से करें 2 के 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 128 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी क्या आ गया, 2 की पावर 7 आ गया। यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 128 का गुणनखंड जब आपने किया तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार आया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो देखिए घातांक के नियम का हमने नियम बताया है कि अगर जो है आधार समान हो जाते हैं और 2 घातांक बराबर हैं और आधार समान हैं तो उनकी घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। यदि 2 जो है घातांक समान हैं तो क्या होंगे, देखिए 2 की पावर x इसका आधार, यहाँ 2 की पावर 7 इसका आधार, दोनों के आधार 2 हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका यहाँ आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 7। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हम बता रहे हैं इसका खा पार्ट क्या है, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/625। चलिए बच्चों देखते हैं इसको। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1 अपान
625 का जब आप गुणनखंड करेंगे, 625 का आप गुणनखंड करेंगे, आप 5 से करिए, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से करिए, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से करिए, 5 5 25, फिर 5 से करिए, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 625 का गुणनखंड आप करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का गुणा 4 बार आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, 1/625 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। अब देखिए बच्चों, जब इसको हम अंश के रूप में ले जाएंगे, तो अंश के रूप में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंश के रूप में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 5 की पावर -4। देखिए जब इसको 5 की पावर 4 को हमने अंश में कर दिया तो उसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, घातांक का ये नियम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देखिए दोनों के आधार क्या हैं, समान हैं, तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3। यही आपका बेटा उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका गा पार्ट है, √3 होल पावर x इज इक्वल टू 27। √3 होल पावर x इज इक्वल टू 27। तो देखिए यहाँ पर इस रूट का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो इस पर हमको 1/2 घात मिलेगी, यानी हमको क्या मिलेगा, 3 की पावर 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू, जब हम 27 का गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी मिल जाएगा 3 की पावर 3। 27 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3, 3 का गुणा 3 बार, यानी 3 की घात 3 मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए घातों पर घात लगती है तो घातों का गुणा होता है, तो 1/2 का गुणा जब हम x में करेंगे तो 3 की घात क्या मिल जाएगी, x/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई, दोनों के आधार क्या हैं, समान हैं। जब आधार समान होंगे तो क्या होगा, जब आधार समान होंगे तो घात बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, x/2 इज इक्वल टू 3 के, अब x का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका बेटा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये घातांकी समीकरण है, एक कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 7 की पावर x -1 भागे 1। अब देखिए यहाँ पर इक्वल 1, यहाँ इक्वल का निशान है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 7 की पावर x -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 7 की पावर x -1 इज इक्वल टू, देखिए हम 1 लिखा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 की पावर 0। किसी भी संख्या पर या किसी भी अक्षर पर अगर 0 पावर लग जाती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस 1 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 7 की पावर 0। अब देखिए दोनों तरफ के आधार क्या हो गए, समान हो गए। जब दोनों तरफ के आधार समान हो जाएंगे तो उनकी घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब x -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 1 को आप दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन चारों क्वेश्चनों में देखिए इस तरह से x की वैल्यू निकाली गई है। और भी क्वेश्चन इस टाइप को हम चल रहे हैं बताने आपको, आप ध्यान से इसको देखिए। और भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए बेटा और भी क्वेश्चन बुक से हम लेते हैं। इसी का अंगा वाला पार्ट है, अंगा वाला पार्ट है।
चलिए देखिए, ये 3 क्वेश्चन हमने पुनः इसी पर लिया। इसमें भी आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम अंगा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। अंगा वाला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा गया है 11 की पावर x होल पावर 2 इज इक्वल टू 1/1331। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें है, देखिए बाएं पक्ष में देखिए घात पर घात लगी हुई है। तो घातांक का नियम क्या होता है, जब घात पर घात लगती है तो घातों का गुणा होता है, यानी x का 2 में गुणा हो जाएगा तो 11 की पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/। देखिए 1331 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11। 1331 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी आ जाएगी 11 की घात 3। 11 का गुणा 3 बार आया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11 की पावर 2x इज इक्वल टू, इसको जब हम अंश में ले जाएंगे तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, दोनों तरफ के घात, दोनों तरफ के आधार क्या हो गए, समान हो गए। जब आधार समान हो गए दोनों तरफ के तो इनकी घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला पार्ट देखिए, इसका चा वाला पार्ट आप देखिए। चा वाला पार्ट है 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 25 की पावर -3। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू, इस 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर -3। इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 का मतलब 5 की घात 2। तो अब यहाँ पर देखिए घातों पर घात लगी, इस घात का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 5 की पावर -6। 2 और -3 का गुणा का आप करेंगे तो आ जाएगा -6। अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलिए देखिए यहाँ हम कर देते हैं, घातें बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 इज इक्वल टू -6। तो 2x इज इक्वल टू, इस 3 को दाहिनी तरफ ले जाइए, -6 -3, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। तो x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका 6 वाला, 4/11 की घात -5 गुणा 4/11 की घात -4 बराबर 4/11 की घात 3x। यहाँ पर देखो बेटा, 4/11 की घात -5 गुणे 4/11 की घात -4। तो देखिए यहाँ गुणा में आधार दोनों के समान हैं, दोनों क्या है, गुणा है। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 4/11 की घात -5 धन -4, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, ये बराबर हो जाएगा 4/11 की घात 3x। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -5 -4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4/11 की घात -9 इज इक्वल टू 4/11 की घात 3x। तो ये हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, आगे आप देखिए, अब देखिए दोनों के आधार समान हो गए। जब आधार समान होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी 3x इज इक्वल टू किसके होगा, 3x इज इक्वल टू -9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यही बेटा आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये घातांक पर आधारित एक क्वेश्चन थे और ये घातांकी समीकरण थे जिसमें आपको हल करके x का मान निकालना था। तो ये बेटा, ये जो है घातांक पर आधारित जो क्वेश्चन है, एक कक्षा 8 की बुक से लिया गया है घातांक के नियम से। ये कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। अगले लेक्चर में पुनः